जय हिंद, नमस्कार। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के तरफ से इतना तगड़ा धमकी आया है भारत के लिए। पाकिस्तान के कुछ नेता मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं अगर सिंधु जल को समझौता को आपने जो रद्द किया है उसको जल्द बहाल नहीं करेंगे तो हाथ काट लेंगे। अब समझिए कि पाकिस्तान की तरफ से इतना खतरनाक धमकी आया है और इसे सुनकर अपने देश के नेताओं में आग लग चुकी है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन नहीं, भारत ने पहले ही कह चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के तरफ से लगातार गीदड़ भभकियाँ दी जा रही है। और ये गीदड़ भभकियाँ कब स्टार्ट हुआ, तो अभी अभी तत्काल में इस्लामाबाद में एक सेमिनार आयोजित किया गया और उस सेमिनार में वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता आए हुए थे और सभी नेताओं ने बारी बारी से अपना बात रखा, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार, जो इधर देख रहे हैं ये इसाक डार जी हैं, ये इसाक डार ने ही बोला है कि अगर हमारे हक का पानी किसी ने रोका तो हम उसकी हाथ काट लेंगे। और इधर देखिए, इधर कौन से हैं, ये मलिक जी हैं। मलिक जी भी बहुत गुस्सा में थे। और पीछे आप देखेंगे हमारे, तो इनको देख लीजिए, ये कौन है, ये बिलावल भुट्टो हैं। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने भी धमकी दिया और धमकी क्या क्या ये लोग दिए हैं बारी बारी से आपको हम इस पे बताते हैं। कि देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अपने धमकियों से शुरू से ही बाज नहीं आ रहा है और वो जब चाहता है भारत को आंख दिखाता है। और इसमें क्या हुआ कि इन जब सेमिनार ये कर रहे थे, ये लोग सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी है। नाम डायरेक्ट लेकर नहीं धमकी दे रहे हैं। डर तो बना हुआ है भाई साहब इन लोगों में, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इससे इनके अंदर इतनी डर बनी हुई है कि नाम नहीं ले रहे हैं, बिना नाम लिए ही धमकी दे रहे हैं। और धमकी भी दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इशारा किस लिए कर रहे हैं? सिंधु जल समझौता वाले मैटर को लेकर। इसमें क्या हुआ, मुसादिक मलिक के अलावा पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उस व्यक्ति का मैंने फोटो नहीं लगाया, वो आदमी थोड़ा अजीब दिख रहा था, इसलिए उसका फोटो मैं नहीं लगाया हूं, तो इसमें घबराइएगा नहीं। पाकिस्तानी अखबार डान के मुताबिक तरार ने कहा, एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में पानी का नल है। वह कहते हैं कि वह पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। उन्होंने दावा किया कि कोई भी देश इस समझौता को अकेले अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता। क्यों नहीं रद्द कर सकता भाई साहब? आपके साथ समझौता हुआ है कि आप ये काम नहीं करेंगे और आप वही काम करने लगेंगे तो समझौता चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो घबराइए नहीं। फिर आगे देखिए क्या कहा। इस मामले में अब पाकिस्तान की ओर से नई गिदड़ भभकी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दिया है। मलिक ने कहा कि यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। भाई साहब, हम तो उल्टा बोल दिए। हम तो प्रधानमंत्री जी को कह दिए कि इन्होंने कहा था हाथ काट देंगे। ये तो बदमाश निकला ये आदमी, ये कह रहा है हाथ काट देंगे। हमको लगा कि ये देह से थोड़ा मजबूत होगा तो यही कहा होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, ये हाथ काटने वाला बात किसने कहा है? इसने कहा है। इस व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए। और यही है कौन? मुसादिक मलिक, इसने ही कहा है। और गलती से मैंने इन भाई साहब को, ए भाई साहब सही है और इनको माफ़ किया जाए। इन्होंने हाथ काटने की बात नहीं की है, इन्होंने कुछ और काटने की बात कही है। जो इन्होंने काटने की बात कही है मैं वो नहीं कह सकता, इसलिए हाथ काटने वाली बात जो कहा है इस व्यक्ति ने कहा है, मुसादिक मलिक ने कहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और पाक डिप्टी पीएम की गिदड़ भभकी देखिए क्या है। ये भाई साहब कह रहे थे ना, ये भी दिए हैं धमकी, लेकिन हाथ काटने वाले धमकी तो इन्होंने दिया है, इन्होंने नहीं। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।
रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार डार ने दावा किया कोई भी पक्ष एक तरफा तौर पर ऐसी संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को सस्पेंड या खत्म नहीं कर सकता जिसमें ऐसा कोई प्रावधान न हो। सिंधु जल संधि सिर्फ पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है। ये साफ लफ्जों में और सही लफ्जों में, इसीलिए उप प्रधानमंत्री हैं। ज़्यादा खतरनाक धमकी तो ये दे रहा है, इसने दिया है, हाथ काटने वाला। अब देखिए बिलावल को देख लीजिए, यही है बिलावल। ये बिलावल है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। ये बिलावल क्या कह रहा है, इस्लामाबाद के राजनयिक अलगाव को छिपाने के लिए ये अलगाव, जैसे इस्लामाबाद जो विपक्षी पार्टी का आदमी है, ये कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंधु को सौंप देगा तो वो पाकिस्तान को नहीं जानते हैं। वे सिंध को नहीं जानते, वे पंजाब को नहीं जानते, वह बलूचिस्तान को नहीं जानते, वह खैबर पख्तूनख्वा को नहीं जानते, वह कश्मीर या गिलगिट बल्चिस्तान को नहीं जानते, वे उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं। वाह बिलावल जी, बहुत बढ़िया बोले हैं आप तो। बिलावल ने कहा कि पानी को हथियार के रूप में उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। बहुत सही, ये तो बात सही रहे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ आतंकियों को पालना भी है बिलावल, इसका भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान अपने लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। बिलावल ने कहा है कि कोई समझौता नहीं करेंगे, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है बिलावल। ठीक है बिलावल, तुम अभी पार्टी में आओ तब तो कुछ करोगे, अभी तो वहाँ से तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इधर से आप सोच रहे होंगे कि भारत की तरफ से क्या जवाब है। भाई साहब, भारत ने पहले ही साफ कर दिया है, पहले ही बता दिया है। जब पहलगाम हमला हुआ था उसी समय सिंधु जल को रोक दिया गया था, और भारत ने उस समय ये कहा था, देखिए क्या है, वो कहते हैं ना कि जिसके बस में कुछ नहीं होता तो वह बड़बोला होता है, और पाकिस्तान की हमेशा से ऐसे ही आदत रही है। भले ही शहबाज के मंत्री किसी भी प्रकार का कोई भाषण दे, सच्चाई तो यह है कि भारत की शक्ति के चलते आज पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। भारत अपने जगह पे अडिग है, सख्त है और शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। आप कितना भी गीदड़ भभकी, कितना भी धमकी दे दो बेटा, लेकिन ये पीछे हटने वाला भारत नहीं है। भारत ने इसकी जिम्मेदारी पर खुद पाकिस्तान है। जो तुम लोग पानी की समस्या आया है उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। बार बार समझाया गया, बार बार बताया गया कि नहीं बेटा मान जाओ, पाकिस्तानी मान जाओ, आतंकवादियों को मत भेजो, आतंकवादी मत बनाओ, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। तो अभी समझ लो भाई एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही। अब देखिए क्या हुआ इसके, तब मोदी जी ने क्या कहा, भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि आतंक और बातचीत साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मोदी जी तो पहले ही बोल दिए थे। उसके साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था, साफ कर दिया था कि भारत इस मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके हमने साफ कर दिया है कि जिनके आंसू सूख चुके हैं वे हमसे पानी की उम्मीद न रखें। हम सिंधु नदी का पानी आतंकवादियों के आकाओं और इंसानियत के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने देंगे। राजनाथ सिंह ने भी ये बोल दिया था। वो कहे थे कि तुम लोग इतने निर्लज्ज हो, तुम्हारे आंखों के पानी सूख चुके हैं, तुम निर्दोष लोगों के ऊपर बमबारी करते हो, गोली चलाते हो, तुमको शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को पानी पिलाया जाएगा? पागलों को कोई पानी देता है? और तुम धमकी दे रहे हो। एक बताओ, तुम भिखारी हो, भीख मांग रहे हो, ऊपर से तुम मालिक को धमकी भी दोगे कि नहीं दोगे तो हाथ काट देंगे। ये कैसे भिखारी होता है भाई? अरे तुमको कहना चाहिए कि अब गलती नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई है, अगर दोबारा गलती हम लोग करते हैं तो आप पानी रोक दीजिएगा। तो ऊपर से धमकी दे रहे हो कि नहीं दोगे तो हाथ काट देंगे। यहाँ बहुत सारे हाथ हैं और बहुत सारे लात भी हैं। तो अब ध्यान रखना, हाथ से मार खाओगे कि लात से खाओगे, किसी और चीज़ से खाओगे तो तुम्हारी मतलब है। तुमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कहना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि नहीं हमें पानी दे दीजिए, आज के बाद से हम लोग गलती नहीं करेंगे।
तो क्यों नहीं देगा भारत पानी? लेकिन तुम मानोगे ही नहीं, तुम उस पर तो आओगे नहीं। तुम्हें तो है कि नहीं, धमकी देकर ही, हम डरा कर ही हम अपना पाकिस्तान आतंकियों को तो हटा नहीं पाएंगे, आतंकियों को अपना पापा बना के बैठे हुए हो तुम लोग, तो करो जो मर्जी है। लेकिन धमकी दे रहे हो तो धमकी मत दो, उससे कुछ उखड़ने जाने वाला है नहीं, क्योंकि भारत ऑलरेडी आपको शुरू में ही समझा दिया था, ऑपरेशन सिंदूर में ही समझा दिया था कि तुम्हारी क्या औकात है। बिना गए ही घर से ही मार दिया तुम्हारे आतंकियों को, और तुम वहां चिल्लाते रह गए और खनखनाते रह गए। इसलिए धमकी देने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। अब तब तक के लिए आप भी अपना सुरक्षा का ध्यान रखिए। किसको कहा जा रहा? पाकिस्तानियों, आपको कहा जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान उधर से दौड़ा दौड़ा मार रहा है। ये तो दिख ही रहा होगा, इस समय तुम्हारी हालत ऐसे ही खराब पड़ी हुई है। बलूचिस्तान में अलग ही हालत खराब पड़ी हुई है। पीओके में भी तुम्हारे खिलाफ जनता ने आवाज उठाना चालू कर दिया है। वहां का मामला सुलझाओ, बाद में भारत के आकर किसी का हाथ काटने की बात करना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।